नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube आईडी जीके लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पहला क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। बी इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु कितनी है उसकी? 8 बटे वास्तविक आयु 5 साल गुणा में 100। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 0 की 0। ऊपर आ गया हमारे पास 8 गुणा में 20। 20 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 160। उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 160। 20 का राइट आंसर होगा 160। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो ये कहलाता है मंद बुद्धि बालकों का स्तर कहलाता है 36 से 49। सी इसका राइट आंसर है 36 से 49। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो यह कहलाता है 36 से 60। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रोसार्क इंकबाल्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्तित्व। मनुष्य का व्यक्तित्व मापने के लिए रोसार्क इंकबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? मतलब भूलने का कारण नहीं है। ए है सीखने में कमी, बी है स्मरण करने की इच्छा, सी है मानसिक द्वंद और डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो 20 का राइट आंसर होगा स्मरण करने की इच्छा। 20 का राइट आंसर है स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? तो ये कहलाता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है सांख्यिकी। एच का राइट आंसर है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है सीरियल बर्ट। डी इसका राइट आंसर होगा सीरियल बर्ट। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है सीरियल बर्ट। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उत्तर परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? ए है विश्वसनीयता, बी है वैधता,
सी है वस्तुनिष्ठता और डी है अभी अक्षमता। तो जो ये अभी अक्षमता है ये भिन्न है, तो डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, लेकिन जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें पूछा है बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतस्त्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, ये कौन कौन सी है? नहीं है। तो ये जो लार ग्रंथि है सी, लार ग्रंथि अंतस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये अंतस्त्रावी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये तीनों तो अंतस्त्रावी ग्रंथि है, लेकिन लार ग्रंथि है ये नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा 10वें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो ये है पूर्व संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, सी इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रिया की अवस्था प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ये हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2017 का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर है 12, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये उपयुक्त तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी। 12वें का आएगा डी आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धिलब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो जो चिंतनशील सोच की चर्चा है वो की है डीयूवी ने, ए इसका राइट आंसर होगा डीयूवी। चिंतनशील सोच की चर्चा डीयूवी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आगानात्मक तर्क के सूत्रों में कौन सी शामिल नहीं है? तो ये नहीं है कल्पना, डी इसका राइट आंसर होगा कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है विस्मरण, ए इसका राइट आंसर है विस्मरण। विस्मरण का अर्थ है भूलना, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल कहलाता है विस्मरण, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। जो मूल प्रवृत्ति है वो उसकी एक विशेषता है कि वो सभी प्राणियों या यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, सभी प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है, डी इसका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। 17 का डी, सी सॉरी 17 का सी, 17 का सी इसका राइट आंसर होगा 17 का सी, ये इसका जो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष
आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क वह अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है। डी इसका राइट आंसर होगा, 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है कृषकाय, शुडोलकाय, गोलकाय, तीनों हैं फिर सभी। क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है कृषकाय। कृषकाय होता है दुर्बल, शुडोलकाय मोटा, गोलकाय गोल। तो उपयुक्त सभी किया है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टीईटी टेट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो ये है अभी अक्षमता। डी इसका राइट आंसर होगा, अभी अक्षमता। टीईटी टेट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो ये है अभी अक्षमता का। क्वेश्चन नंबर 21 है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है स्मृति। डी इसका राइट आंसर होगा स्मृति। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये है अंतर्दर्शन। ए इसका राइट आंसर होगा अंतर्दर्शन। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये है अंतर्दर्शन। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है ये। इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट बंडूरा संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 24 है अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार कौन सा बनता है ये बताना है। तो अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। सी इसका राइट आंसर होगा थकान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 25 दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अधिगम अंतरण। डी इसका राइट आंसर होगा अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो पिक्चर है वो निम्न में से किसे मापने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा सेंस से भिन्न है? टीएटी टेट, बी है 16 पीएफ, सी है रेवन का परीक्षण और डी है ड्रा ए मैन परीक्षण। तो ये है सी इसका राइट आंसर होगा रेवन का परीक्षण। ये इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की माध्यिका क्या है? माध्यिका बताना है इसमें कौन सी माध्यिका है? तो